जेके कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों का वेलकम है। टुडे मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप लोग एपी कहते हो। मैंने अभी तक लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर्स को फिनिश कर दिया। होपफुली आप सब बच्चों को पसंद आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 पर आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें से सीबीएसई एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ आप लेकर चलिए कि एपी में आपके आएंगे ही आएंगे। अभी आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक हमारे नंबर्स, प्रोग्रेशन एक हम डेफिनेट पैटर्न के साथ फॉलो करते हैं, जिसमें हमारी सीरीज़ का पैटर्न सेम चलता है। अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और आप लोगों को समझ आ जाएगा। सम नंबर्स which are arranged in indefinite pattern. इंडेफिनेट पैटर्न आप इसको क्या बोलते हैं? हम इस इक्वेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, हम लोग इस बार अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे। कुछ नंबर ऐसे जिनको हम अरेंज करते हैं बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न के साथ, एक जैसे गैप के साथ, इक्वल सीक्वेंस के साथ हम लोग चलते हैं, वो हमारी प्रोग्रेशन कहलाई जाती है। हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स और समथिंग मिसिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, लाइक 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। देखो आप इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न आपका +2 +2 +2 का चल रहा है। इट मीन्स ये जो सीरीज़ है आपकी वो एपी में सीरीज़ चल रही है। तो इस केस में हम जो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू 3 इक्वल टू ए। हम फर्स्ट नंबर को हमेशा डिनोट करते हैं ए के साथ, और जितने जितने का गैप हमारा चल रहा है 3 के बाद 5, 7, 9, जितने जितने की हमारा पैटर्न चल रहा है हम +2 लेकर चल रहे हैं। डेट इज अवर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू डी। एक और फॉर्मूला है डी निकालने के लिए, a2 माइनस a1, a2 विच इज़ 5, a1 विच इज़ 3 एंड कम्स टू बी 2। आप वर्बली भी निकाल सकते हो 3 और 5 का डिफरेंस 2, या फिर आप a2 माइनस a1 कर सकते हो तो भी 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू a2 माइनस a1। एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें आप ए को निकालना सीख जाओगे, डी को निकालना सीख जाओगे, और कितने डिजिट इस सम में आ रही हैं, इस इसमें सीक्वेंस में आ रही हैं, आप सब इजीली समझ जाओगे। एक एग्जांपल लेती हूँ जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म of the series 3, 5, 7। आपको सीरीज गिवन है 3, 5, 7, 9 एंड 11। सबसे पहले हमने जब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है हमने लिखना है a3, d हमने लिखना है a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 2। आप 3 को a1, a2 5 को, सो ऑन आपकी सीरीज चलती जाएगी an। आपने फर्स्ट स्टेप में a निकाल दिया, सेकेंड स्टेप में आपने d निकाल दिया, और हमें अब निकालनी थी nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप बच्चे याद कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका ये फॉर्मूला चलेगा निकालने के लिए आपकी nth टर्म कैसे आएगी। a की वैल्यू क्या थी 3, n हमारे पास है नहीं जो हमें निकालना है, और d क्या थी 2।
तो आप इसे करोगे 3, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2n माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 2n प्लस 1, ये आपकी आ गई nth टर्म। आपकी nth टर्म का एक ही बेनिफिट है, अगर अभी मैं आपको बोलूँ 16 टर्म बताइए, देखो गिवन क्या थी, 1 2 3 4 5 टर्म्स गिवन थी क्वेश्चंस में, और अगर मुझे निकालनी है 16th टर्म, सपोज टू भी मुझे निकालनी है 16 टर्म, या तो मैं बार बार 2 2 प्लस कर कर निकालूं, नहीं तो बहुत इजीली हम इसमें t16 लगाएंगे और n की वैल्यू 16 कर कर प्लस 1 कर देंगे, 16 टू द 32 और 1 33। सो tn के फॉर्मूला से हमने tn 16 टर्म बहुत इजीली निकाल ली, विच इज़ इक्वल टू 33। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका एपी की टर्म्स अर्थमेटिक भी हो सकती हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, कुछ रूट्स में वैल्यू भी आ जाती हैं। एक और एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको ये सारा क्लियर इजीली हो जाएगा। फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी। आपको देखो दे रखा है 14 9 4 -1 -6 है, सो ऑन। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट करोगे, सीरीज हमने स्टार्ट करी 14 9 4 -1 -6 है, सो ऑन। सबसे पहले ए की वैल्यू 14 है, डी की वैल्यू विच इज़ कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है हमारी 9, a1 क्या है हमारा 14। देखो यहाँ पर हमारी d की वैल्यू आई है -5, 14 में से ये वेरिएबल्स जो है हमारे जी नंबर्स जो है हमारे वो डिक्रीज हो रहे हैं बाय -5। सो a इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू -5। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है। सो पुट द फॉर्मूला tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 14 थी, n माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी -5 थी। आप ब्रैकेट खोलिए, -5 को n से करेंगे तो -5n आ जाएगा, -5 को -1 से करेंगे तो +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब आया 14 और 5 19, 19 माइनस 5n। हमें क्या निकालना था, हमें 12th टर्म निकालनी थी। तो t12 इज इक्वल टू 19 माइनस 60, 5 12 60। अब आपने इसमें से माइनस करोगे, 60 में से 19 आप माइनस करोगे विच इज़ इक्वल टू 41, और बड़े डिजिट का साइन लेकर चलेंगे तो 41 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, हमें जो भी सीरीज़ गिवन है हमें उसमें सबसे पहले ए कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करने के बाद हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस है, और डी हम a2 माइनस a1 करके निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें tn का फॉर्मूला लगाना है टू फाइंड आउट द nth टर्म। ये फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में निकाल पाओगे, टू फाइंड आउट द nth टर्म। हमें फाइंड करनी है nth टर्म जब भी, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 14, n माइनस 1, डी की वैल्यू -5। 14 -5 को n से किया -5n, -1 को -5 से किया +5, 14 5 19 -5n। हमें कौन सी टर्म निकालनी थी, 12th टर्म। t12 इज इक्वल टू 19 माइनस 5 इंटू 12, 19 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू -41। तो हमने बहुत ईजिली ही, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर्स निकाल सकते हो थ्रू द फॉर्मूलाज ऑफ tn। होपफुली आप सब बच्चों को मेरी ये ऑनलाइन क्लासेस समझ आ रही होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेती हूँ। एक क्वेश्चन, फाइंड द 10
5th टर्म, 105 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ सीरीज। आपको जो गिवन है सीरीज 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6 एंड सो ऑन। हमें ये वैल्यू निकालनी है आपकी 105 टर्म। देखो A2, A3, A4, A5 अप टू सो ऑन। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो T105 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A हमारे पास गिवन है 4 और A2 हमारे को, हम इसको सही कर लेते हैं, 2 4 द 8 और 1 9/2, 9/2 माइनस 4। A2 की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 9/2। और अभी हमने D निकालना है विच इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 9/2 माइनस 4। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए विच इज इक्वल टू 1/2। जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका 1/2 आ जाएगा। A और D की वैल्यू जैसे हमें मिल जाएगी, हम अगेन अपना वही फॉर्मूला पुट करेंगे, Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू हमारी क्या थी 4, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 4 प्लस 1/2n माइनस 1/2। आप 4 माइनस 1/2 को पहले सॉल्व कीजिए और n की वैल्यू ऐसी रहने दीजिए। 4 टू द 8, 8 में से 1 गए 7/2 प्लस 1/2n। अभी हमें n की वैल्यू क्या निकालनी है 105 टर्म। तो जैसे हम 105 टर्म का फॉर्म 105 की वैल्यू इसमें लगा देंगे तो हमारा 105 विच इज इक्वल टू 7/2, 1/2 एंड 105। आपकी यही वैल्यू आ जाएगी प्लस 105/2। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 विच इज इक्वल टू 56। इट मीन्स हमारी जो 105th टर्म आ रही है वो क्या आ रही है 112 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 56। फिर से देखिए A2 क्या था आपके पास 9/2 था आपके पास। D की वैल्यू निकाली हमने A2 माइनस A1, 9/2 माइनस 4/1। आप एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1/2, जो हमारी D की वैल्यू आ गई। अभी हमने Tn का फॉर्मूला लगाना है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या थी हमारी 4 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू जो हमने निकाली वही पुट करेंगे 1/2, 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 को n से करेंगे 1/2n माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 प्लस 1/2n। इसको सॉल्व किया तो 7/2 प्लस 1/2n आ गया। हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो थी 105 टर्म। 7/2 प्लस 1/2, n की वैल्यू हमने 105 लगाई। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1 से 105 मल्टीप्लाई होकर 105 ही हो गया। एलसीएम लेते सॉल्व करा तो 112/2। इसको हमने डिवाइड किया 2 5 द 10 और 1 56। आंसर हमारा 56 आ गया। सो 105th टर्म जो आई हमारी वो 56 आ गई। ये एपी के बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो 1 और 2 मार्क्स में आ रहे हैं, जिसमें आप an की वैल्यू निकालना, tn की वैल्यू निकालना सीख जाओगे। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला रिवाइज करना है, लर्न करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होपफुली आप सब बच्चों को ये सब फॉर्मूलाज समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल चेक करके आप ले सकते हो, 8178506529। और पूरी वीडियोस चेक करने के लिए प्लीज़ मेरा यूट्यूब पे लिंक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।